चाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम, और मेरे साथ है अर्पित कुमार शर्मा, और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। तो भाई साहब, हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं और रॉथर, सारे के सारे कॉलेजेस हमने अभी कवर करे जब हम एमपीडीटी की काउंसलिंग के लिए आ रहे थे बच्चों के पास, लेकिन हमने इंडिविजुअल कवरेज करा। मैंने बोला रॉथर, बच्चे बहुत सारे ना अलग अलग कॉलेज के बारे में अलग अलग बातें पूछ रहे थे, क्या और किस तरह के सवाल आ रहे थे, और हमने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। सवाल ये था कि इस कॉलेज की भैया ये ब्रांच लूं या उस कॉलेज की वो ब्रांच लूं, और किस तरह के सवाल थे हमारे पास। भाई उन लोगों ने ये भी पूछा कि सर कौन से कॉलेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कौन से कॉलेज में क्या फैकल्टीज अच्छी हैं, कौन से कॉलेज की फीस जो है वो मुझे कम पड़ेगी। भाई साहब, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो ये और मेरे पास बहुत पैसा भी है। कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, टॉप 4 भैया यही कॉलेज है। पहले नंबर पे कौन सा भैया? श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डीएवीवी के बारे में बात करेंगे, से जानते हैं इसको, वर्सेस जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे, वर्सेस माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर यार देखो सीधी सी बात करें, इसकी फीस देखें तो 27,000 करीब कभी इसकी फीस है। डीएवीवी की बात करें तो डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच, फिर भी आप यहाँ पर 51,400 मान लीजिए ये इसकी फीस है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी 61 इसकी फीस है फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेमेस्टर की है। सबसे ज्यादा फीस मेरे ख्याल में रॉथर बाबू अगर यहाँ किसी की है, इसकी अगर हम बात करें तो समथिंग 1 लाख लाख आपको पड़ेगा, 1 लाख। सो ये रही फीस की बात, लेकिन अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम जान लेते हैं इस कॉलेज की। देखो यार, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह यार आपको दिया गया है, तो 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था हमारा एचजीएसआईटीएस, और फिर इसके बाद आ जाता है डीएवीवी 1964 गलत लिखा है उसने। अच्छा, गलत लिखा है? 1964 लिखा हुआ है, कहाँ है? गलत लिखा हुआ है भाई, 1996 में है। ओहो, 1996 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये गलत बन गया मतलब। राइट, सो उसने अगर गलत लिखा हुआ है एडिटर, लेकिन तारा भाई यहाँ पर हगिंदर और तारा भाई रोथर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 1996 ये सब चीजें, राइट। और अगर बात करें जेईसी, तो हमारी आजादी के साथ साथ इसको भी आजाद हो गया था। बहुत पुराना कॉलेज है यार, और 1957 का कॉलेज है ये, MITS माधव, राइट। सो सिंधिया के टाइम का कॉलेज है ये भी, मतलब काफी अच्छा माना जाता है। नए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है ये कॉलेज, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर बात करें यार तो सीधी सी सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और भैया सारे के सारे कॉलेजों में बीटेक भी होता है और एमटेक भी होता है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये कॉलेज है, चौथे नंबर पर ये कॉलेज, मतलब टॉप 4 कॉलेज है हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल की बात करें। कोर्स की अगर बात करें तो भाई साहब क्रेडेंशियल डिग्री है, सारे के सारे कॉलेजेस सेम ही है। एक के बारे में बताऊंगा, चारों के बारे में जान जाओगे। कोर्स लेवल जो है वो अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीटेक 4 साल का कोर्स होता है भाई साहब। मोड जो है वो फुल टाइम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फुल टाइम का मतलब भाई साहब क्लासरूम में जाके पढ़ाई करना पड़ेगी। डिस्टेंस लर्निंग वाला यहाँ पर कोई सामाजिक कार्य जो है वो नहीं होगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगी कॉलेज के अंदर जाकर, और फिर 4 साल पेपर देकर इसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक और चीज, सारे के सारे कॉलेज ये जो एफिलिएटेड है आरजीपीवी से, देखो एचजीएसआईटीएस है, और कई मामलों में आरजीपीवी से बहुत बहुत बेटर माना जाता है, राइट। और लेकिन आरजीपीवी से ही एफिलिएटेड है, मतलब यहां पर एग्जाम्स होंगे, जो यहां पर आपका कहीं ना कहीं पेपर आएगा और रिजल्ट आएगा वो यही बताएगा। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से पहले ये तो बता दीजिए ये किससे एफिलिएटेड है। तो डीएवीवी भैया यहां पर खुद की है कहीं ना कहीं, ये आरजीपीवी से एफिलिएटेड नहीं है, ये अपनी यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्याबाई के नाम। ये अपनी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं और जब इंजीनियरिंग का कॉलेज हम पढ़ते हैं तो इसमें आईईटी डीएवीवी जो है वो उस कॉलेज से पढ़ाई कराई जाती है। बड़ा अच्छा आपने बताया। देखो एक डिपार्टमेंट बता दिया जाता है, जैसे आरजीपीवी एक यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे कॉलेजेस एफिलिएशन में आ जाते हैं, लेकिन आरजीपीवी के अंदर भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको हम बोलते हैं आईईटी, यूआईटी, हाँ सॉरी आईईटी भाई, आरजीपीवी की बात कर रहे हैं। आरजीपीवी, हाँ यूआईटी, आरजीपीवी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। डीएवीवी में आईईटी है और आरजीपीवी में यूआईटी है, राइट। अब अगर एक और उन्होंने बताया कि आपको एक ब्रांच लेके आए सीएसबीएस, तो उन्होंने स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन और स्कूल ऑफ साइंस के नाम से लेके आए, और ये राइट जो भी है, मतलब वो एक नई ब्रांच लेकर आए क्योंकि उन्हें पता है भाई ये देवी अहिल्याबाई से कहीं ना कहीं है। अच्छा, ये अपना खुद का एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कराता है, मतलब यहाँ पर तो सारे बीटेक हो रहे हैं, लेकिन एक बीटेक प्लस यहाँ पर एमबीए का भी एक मिक्स कोर्स, 5 साल का कोर्स होता है वो। का या एमबीए का आप देख लीजिएगा, 5 साल का कोर्स है। हालांकि 12 तारीख को इसकी काउंसलिंग चल रही थी जिसने दिया। सो अब ये क्या है ना कि यहाँ पर जितने भी इसकी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है, इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैकेनिकल, सिविल और ईटीईआई, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। ईआई क्या होती है?
इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन यही होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये कुल मिला के 6-7 ब्रांचेस हैं, 6 ब्रांचेस हैं इसकी। अगर इसकी बात करें GSITS में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा आपको CS, IT, मैकेनिकल, EC, सिविल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बायोमेडिकल। सिविल के बाद इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर आपको 2 और ब्रांचेस मिल जाएंगी, IP और बायोमेडिकल। तो ये ब्रांचेस यहाँ पर मिल जाएंगी। JEC की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम ब्रांचेस मिलेंगी, सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगी और IP और बायो। इस साल नई ब्रांच आई है, इसी साल आई है, वो कौन सी है? एक तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैक्रोटॉनिक, स्पेलिंग में गलती हो सकती है। बाकी ब्रांचेस की अगर हम बात करें, स्पेलिंग तो तुमने ऐसे लिखी है जैसे डॉक्टर की राइटिंग होती है, हमें नहीं समझ में आ रहा। जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है IT, CS, IT, EC। आप यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, आप इलेक्ट्रिकल मान लीजिए, बस दैट्स इट। और एक और ब्रांच होती है IP। उसके बाद आता है भाई साहब हमारा MITS, जिसके ब्रांचों का भंडार लगा हुआ है। ब्रांचेस हमें ससरी याद नहीं हो पाई। तो अभी क्या है कि जितनी ब्रांचेस याद करते हैं, हर साल नई ब्रांचेस लेके आ जाता है। तो जैसा कि हमने बोला कि एक्सपेरिमेंट करने वाला कॉलेज है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है ब्रांचों के साथ। पिछली साल मतलब 4-5 ब्रांचेस लेके आया था, और इस साल भी ब्रांचेस नहीं, और इस साल भी 3 नई ब्रांचेस लेके आया। अगर हम बात करें तो AI, अब AI में भी आपको 4 ब्रांचेस मिल जाएंगी, और कंप्यूटर एंड डिजाइन एक नई ब्रांच इनकी आ गई। कंप्यूटर एंड डिजाइन, कंप्यूटर, मतलब आप ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं। अब इसको आगे बढ़ा दो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अब हम बता देते हैं कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग भी है, EE में भी IoT है। भैया आपने IIT में IoT तो सुना होगा, और IT में भी IoT है। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस। यार देखो, अब ये तो हमें रटना पड़ता है आप लोगों के लिए। खर्चा करता है कॉलेज भाई साहब, तभी तो 1 लाख रुपया ले रही है। हाँ, देखो सीधी सी बात है यार, ये कहीं ना कहीं सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, मतलब खुद से ही फाइनेंस इसको करना भी करता है, और उसके बाद भाई पढ़ाता भी अच्छा है, लोगों को एक्सपोजर अच्छा देता है, तो वो जरूरी भी है। ओवरऑल रेटिंग की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, RGP बोल रहा हूँ, सॉरी, SGS-ITS का यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग जो है वो 3.8 जो है वो जा चुका है। अब आप एक बात मैं आपको बता दूं, इसको 3.8 देने की बात क्यों है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, नो डाउट कई NIT से बेटर है ये कॉलेज। अगर आप देखोगे, टॉप NITs की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉप 10, टॉप उसकी बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 20 की बात नहीं हो रही, उसके बाद टॉप 20 नहीं, मतलब टॉप 15 में भी नहीं, लेकिन उसके बाद ये कॉलेज वाकई में कई NIT से बहुत बहुत अच्छा है। सो पहले तो चीज ये है, प्रॉब्लम इसके साथ क्या है ना कि यार देखो, सीधी सी बात है, इसको रैंकिंग हम लोगों ने इसलिए कम दी है क्योंकि जो स्टूडेंट के रिव्यू है वो थोड़े नहीं है। पुराना एक कॉलेज है। लैब सेप की बात करोगे तो 40, मतलब मैकेनिकल में आप जाओगे, सिविल में 40 साल पुराना वही कल्चर है। थोड़ा सा टीचरों में, जैसा हम MITS में देख रहे हैं, एक इम्प्रूवमेंट देखा गया है। हालांकि टीचर्स काफी इंटेलिजेंट आपको मिल जाएंगे, गोल्ड मेडलिस्ट मिल जाएंगे, प्रोफेसर मिलेंगे आपको, PhD करे हुए जो टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। नहीं, बता तो रहे हैं कि मतलब 12-12 गोल्ड मेडलिस्ट थे और यहाँ पर आपको वो मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भैया यहाँ पर है कि थोड़ा सा लैब का रख रखाव और बाकी सारी चीजें, और थोड़ा सा कैंपस में जो होना चाहिए अट्रैक्शन, वो नहीं है। हालांकि काफी अच्छा बनाया गया है, लेकिन बहुत पुराना है ये। पुराने से, जैसे कि हमने बताया, पुराना माधव भी है, राइट। माधव के साथ साथ चीजें क्या है वो नई नई, लेकिन रख रखाव अच्छा है। बिल्डिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उतना नहीं मिलेगी उतनी, अगर इससे कंपेयर करें, तो लेकिन भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ नया आप देखिए ना। एक बात बताइए, नई ब्रांचेस लेके आया, नए तरह का एक्सपोजर उसने किया, और कहीं ना कहीं ये एरा मतलब उसी ने चलाया यहाँ पर कि ये ब्रांच वो ब्रांच, और इतना रिस्क लेना, उस पे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। सो बहुत सारी चीजें, नई चीजें वहां पर करता है, नई एक्टिविटीज कई जगह पे करता है। तो नो डाउट SGS-ITS का माधव का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये कई मामलों में SGS-ITS यहाँ है, माधव यहाँ है। लेकिन एक चीज है कि यार देखो, एक्सपोजर के मामले में माधव यहाँ है भाई। अब ये भाई इनकी मत सुनो, मैं बता रहा हूँ। एक्सपोजर मतलब जो ब्रांचेस का एक्सपोजर है उसकी बात कर रहा हूँ। नई ब्रांचेस को लाने के मामले में माधव इधर आ गया है। बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे भैया, फिर अभी बताएंगे, क्योंकि SGS-ITS का नो डाउट NIT मतलब लेवल का कॉलेज है। आंख बंद करके, ट्रस्ट करके भैया, कई बच्चे तो इसकी CSIT ब्रांच के लिए NIT IIT छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात भी सच है। मतलब पिछले साल का अगर हम देखेंगे ना, तो 1000 की रैंक पे इस कॉलेज को लिया है। लेकिन अगेन हम वही चीज बोलेंगे कि यहाँ पर जो पुराना एक बदलाव है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आता है, लेब्स में या दूसरी चीज। ये ऐसा बच्चे वहां के बताते हैं, मे बी
एक अपनी चीज ये किसी को लिखा भी पसंद हुआ है नहीं ना आती। ऊपर, स्टूडेंट रेटिंग्स एंड रिव्यूज, ये स्टूडेंट्स के ही रेटिंग और रिव्यूज है मेरे भाई। Right, तो अब ये जो है डीएवीवी की बात करते हैं, देखिए अगर हम इसका overall इसका rating की- सबसे बड़ा प्लेसमेंट के मामले में नो डाउट सबसे बेहतरीन है, काफी 3.5 अच्छा देता है, राइट। और यहाँ पर कई एमएनसीज भी आ चुकी हैं। सो एमएनसीज और ये सारी चीजें, बस अगर आईपी और बीएम को छोड़ दिया जाए तो सारी ब्रांचेस में लगभग हमने देखा है कि कहीं ना कहीं बच्चे को प्लेसमेंट मिला है। और ये जो चीजें हैं, देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका लो है, राइट, एज कंपेयर टू हमने दूसरों से अगर कंपेयर किया है तो। अगर फैकल्टी हमने बात की है यहाँ पर, तो नो डाउट फैकल्टी भी यहाँ पर अच्छी है। कई फैकल्टियों को 30-30 साल का यहाँ पर नॉलेज है। बट अगेन इस कॉलेज को हमने फैकल्टी के मामले में या स्टूडेंट में जो सर्वे कराया है, इसको जस्ट बिकॉज ऑफ दिए कि 30 साल का एक्सपीरियंस करीब, अर्पित आप यकीन नहीं करोगे 20 से 25 से ज्यादा लोगों को है इस कॉलेज में 30 साल का मतलब experience। लंबे टाइम लेकिन यही एक ड्रॉबैक भी है। देखोगे ज्यादा एक्सपीरियंस होना, एक ईगो प्रॉब्लम होना, एटीट्यूड होना और एक नया चेंजेस ना लाना, सुपीरियर समझना। तो बच्चों ने जब ये पूछा कि हमने कहा कि जितना एक्सपीरियंस ज्यादा है अगर, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपको नॉलेज ज्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम समझ में आई जो स्टूडेंट ने दी, जो कि मुझे खुद शॉकिंग लगी इस कॉलेज के लिए। फैकल्टी की अगर बात कर रहे हो कि मैं इस कॉलेज जिसको कहीं ना कहीं वो मानता हूं, लेकिन आप फिर भी एक बात समझिए कि एक्सपोजर यहां इसलिए मिलेगा क्योंकि एनआईटी लेवल का बच्चा आपको जा रहा है। अगर आप सिर्फ फैकल्टी को लेके नहीं जा रहे हो तो नो डाउट यहां पर जो आपको डीएवीवी में एक्सपोजर मिलेगा उससे कई गुना यहां पर बच्चों के साथ एक अच्छा माइंड मिलेगा, फ्रेश माइंड मिलेगा, वो माइंड मिलेगा जिससे आप सपने देख सकते हो, जिसके साथ आप चल सकते हो, जिसके साथ आप सपने बुन सकते हो। भाई साहब मेरे जो है बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, भावुक हो गए ये। नहीं, देखो। जीएस जहां पे जीएसआईटीएस की बात आती है इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं अंदर से, पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये भी जीएसआईटीएस से ही निकले। और क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो ऐसी चल पड़ती है। कॉलेज अच्छा है लेकिन भाई यार कॉलेज अच्छा है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा ना, दूसरे जो कॉलेज की है। नेगेटिविटी है वो भी बतानी पड़ेगी यार। जो दूसरे कॉलेज है वो भी रखे हुए हैं भाई, यहाँ पे लंबा हो जाएगा वीडियो, फटाफट कवर करो। आगे यहाँ पर हमारे पास भैया डीएवीवी है। डीएवीवी जो है वो 3.9 की ओवरऑल रेटिंग लेकर बैठा हुआ है। अगर इसकी हम बात करें भाई, पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे हो या प्लेसमेंट की, और ये बता अब दूं? तुम अगर कह रहे हो कि बड़ा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, Next लेकिन video यार में बता देखो देंगे। सीधी सी बात है, इसका अभी हमें अप्रिसिएशन करना चाहिए। 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था और जिस तेजी से बढ़ा है, मतलब अगर इसको एचजीएसआईटीएस के बाद दूसरे नंबर पर माना जा रहा है, कहीं ना कहीं जेईसी को तो पीटी दिया इसने। अब लोग कहीं ना कहीं इससे कंपेयर करने देगा भाई, वो बहुत Right. So, जबरदस्त पीट कॉलेज है, चुका है। क्योंकि हालांकि अभी भी मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं इसको बहुत बेटर मानूंगा, इससे अभी भी बेटर मानूंगा। तो इसीलिए तो वो पहले नंबर पे। हाँ अभी भी बेटर है, मतलब अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ब्रांचेस में, बिकॉज इसके पास आपने देखा होगा आईपी है, बायोमेडिकल है, ईआई है, इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं दे पाया एज कंपेयर टू अगर हम डीएवीवी की बात करें। सो ओवरऑल बच्चों को क्या चाहिए यार? प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा और एक्सपोजर। लेकिन अब आप देखिए जब आईआईटीज, एनआईटी में, ट्रिपल आईटीज में हम जाते हैं तो क्यों जाते हैं? एक ब्रेन मिलता है यार। कई लोग तो वहां पर खुद का स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, नए नए आइडिया कंसेप्ट पे बात करते हैं। तो अच्छा क्राउड होगा ना, क्रीमी लेयर होगी। अगर क्रीमी क्राउड होगा, थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएगा आपको वहां पर। जब आप रहोगे ना, फिर मैं कभी-कभी बहुत ज्यादा लंबा निकल रही है भाई साहब। जेईसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग जो है जेईसी को यहाँ पर 3.6 मिली हुई है। और इससे पहले कि जेईसी के बारे में लंबा लंबा जाना शुरू करें, मैं आपको एमआईटीएस का भी बता देता हूँ कि एमआईटीएस को जो ओवरऑल रेटिंग मिली है वो 3.6 मिली है। अब शुरू हो जाएगी। चलिए, तो प्लेसमेंट की बात करें तो 3.3, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 3.5। हालांकि थोड़ा सा जाते ही से आपको लगेगा कि भैया जंगल से में आ गए हो आप, और यहाँ पर सपने वाली नगरी में आ गए हो, और एकदम से जैसे ही जंगल में निकलते हो, फाड़ के देखते हो, बिल्डिंग सामने आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें कुछ होने वाली है यहाँ पर भी इसी तरीके से। तो भाई साहब फैकल्टी को यहाँ पर 3.8 मिला हुआ है, क्राउड एंड कैंपस को यहाँ पर 3.8 मिला हुआ है, और वैल्यू फॉर मनी को भी यहाँ पर 3.8 मिला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आकर ये 3.8 एवरेज होना चाहिए था, लेकिन 3.6 हो गया है। आगे अगर हम एमआईटीएस की बात करें तो भाई साहब जैसे कि हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो हुए ब्रांच को लेकर हुए हैं। मतलब ये एक ऐसा कॉलेज है हमारे मध्य प्रदेश का जिसने जिम्मा उठाया है कि मैं कुछ नया करूंगा, मैं कुछ नया, मैं नया दूंगा, नई फैकल्टी को लाऊंगा, नए बच्चों को दूंगा। राइट। सो ये देखिए कई बार ड्रॉबैक भी हो जाता है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी रिस्क लेना,
भाई जिसमें जो रिस्क है तो इक्स है। हाँ, रिस्क है तो इश्क है भैया, और इसी वजह से MITS जो है वो चौथे नंबर पर है, और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में तीसरे नंबर पे भी आ सकता है। देखो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नो डाउट, मतलब ये दोनों कॉलेजेस ना, ये मतलब बीच इंदौर में है कहीं ना कहीं देखा जाए। जैसे आप देखते हो ना आउटसाइड होते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये बीच में मिडिल में है। और आप जैसे जाओगे अच्छा खासा फैला हुआ है, मतलब यहाँ जंगल भी मिलेगा, जंगलों के बीच में आपको वहां पर हमेशा घूम फिर के ये पहले दो कॉलेजों पे ही आएगा। पता नहीं क्या प्यार है इसको इन दो कॉलेजों से, बात हो गई फिर अभी वापस आ रहा हूँ मैं, इसलिए आ रहा हूँ कि राइट यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। मतलब अगर आपको हॉस्टल भी मिलेंगे ना तो ऐसे ऐसे मिलेंगे, मतलब एक 2 किलोमीटर पे जाओ, नहीं 1-2 किलोमीटर नहीं, लेकिन 500 मीटर पे, मतलब लंबा 700 मीटर पे, और बड़े प्यारे बने हुए। इसकी क्योंकि नई बिल्डिंग है तो कैंपस अच्छा होगा, इसकी थोड़ी सी ओल्ड है तो थोड़ा सा कॉलेज आपको देख के ऐसे ही लग सकता है। लेकिन भाई बता दूं, यहाँ पर एलुमनाई नेटवर्क बड़ा ही तगड़ा है भाई। अगर इसको सोच रहे हो तो यहाँ देखो, इसने सियाने ने हटा दिया, बोलने देगा नहीं मुझे, राइट। लेकिन मैं भी डटा रहूंगा आपके साथ, बोलता रहूंगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फैकल्टी की बात करें या फिर कैंपस की बात करें, तो भैया कैंपस से अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हो तो कर लो। इसका और इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है, कई महान हस्तियां दी हुई है, मतलब MD डायरेक्टर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी ब्रांड वैल्यू HGS ITS की जैसे है, उसी तरह से थोड़ी बहुत लोग इसको जानते हैं। हालांकि जब आप रिक्रूटर की बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा रूड बिहेवियर आपको मिल जाएगा JEC को लेकर रिक्रूटर्स में। क्या बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये नाम इतना ज्यादा नहीं चलता है ना। एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, सारी चीजें, लेकिन ब्रांड जो इमेज नहीं बना पाया, राइट, जैसे कि HGS ITS ने बनाई, और DAVV ने जिस तेजी से ग्रोथ मारी है, जंप मारी, वो तो बात ही भाई, DAVV की तो बात ही अलग है। और 10-15 पन्ने और बोल दो, नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पर NIRF की रैंकिंग ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 181 जो है HGS ITS की रैंकिंग है, DAVV की रैंकिंग जो है वो 150 से 200 के बीच में आती है। NIRF की कहाँ है? अरे इसमें नहीं दी है उसने, मैंने इंटरनेट पे देखा है। अच्छा। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। उसके बाद हम बात करें भाई साहब JEC की, तो 251 से 300 के बीच में NIRF रैंकिंग आती है। एंड MITS की बात करें यहाँ पर 251 से 300 के बीच में इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो आती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मीडियम सैलरी की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मीडियम सैलरी जो है GS ITS की जा रही है लगभग 6.5 लाख रुपए। DAVV की देखेंगे तो लगभग 4 लाख रुपए जा रही है एवरेज सैलरी। JEC की देखेंगे एवरेज सैलरी तो 4.5 लाख रुपए के आसपास जाएगी। एंड अगर आप MITS की एवरेज सैलरी देखते हैं तो लगभग 8 लाख रुपए का पैकेज जो है ये दे चुके हैं। एवरेज सैलरी से मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं। MITS में ब्रांच ज्यादा है, राइट। सो हम यहाँ पर उस सारा चीजें, ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच में आपको यहाँ पर वो बताया, एवरेज नहीं बताया, मीडियम एक सैलरी बताई गई है। तो जहाँ पर ब्रांच ज़्यादा है उनकी यहाँ पर सैलरी आगे पीछे होगी। बट अगर हम प्लेसमेंट की बात कर ले यहाँ पर, तो नो डाउट सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट इसका है। प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे, दूसरे नंबर पर इसका प्लेसमेंट है, तीसरे पे इसका है, और चौथे पे इसका है। हालांकि अगर आप इस कॉलेज को देखेंगे तो JEC को चूज करने की वजह क्या है, फीस का कम होना। फीस लो है, काफी लो है, इसलिए ये कॉलेज जितना अगर हमें प्लेसमेंट नहीं भी दे पाया है ना, अगर माधव ने कई बार इससे बेटर चीजें दी हैं CSIT में, लेकिन यहाँ पर फीस लो है तो लोग टारगेट कर सकते हैं। और माधव को इग्नोर करने की वजह यह है कि फीस का ज्यादा होना, और इसी वजह से कई बच्चों को CLC राउंड में भी भाई साहब माधव के अंदर अच्छी ब्रांचें मिल जाती है। हाँ, अगर देखो कोर ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं आप, CS की बात करें हम, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, CSIT की, तो CSIT की नो डाउट आप इसको भी इससे बेटर, कई मामलों में बेटर मान सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई साहब, JEE एग्जाम आपको देना पड़ेगा अगर आप लोगों को इन कॉलेजेस में लेना है। एलिजिबिलिटी 12th के अंदर 45% से ज्यादा होनी चाहिए, और ये कुछ कट ऑफ है, ये तो हम पूरा कवर कर चुके हैं, इसको छोड़ दो। रैंक कहां कवर किया हम बता दें यार, देखो अपन ने ITS की अपन ने इंडिविजुअल वीडियोस में पूरी रैंक कवर करी है, इनने राउंड टू लिख के दिया। 1000 की रैंक में मतलब लोग यहां पर ओपन हो जाता है CS, तो आप समझ सकते हो। और इस कॉलेजेस का मतलब ये समझो कि 19,000 में 17,000 में CS क्लोज हो जाता है, CSIT क्लोज हो जाता है। हाँ, मतलब आप समझ पा रहे हो, बहुत कम रैंक। सेकंड राउंड में तो 26,000 मतलब 30,000 में आपका इसी क्लोज हो गया भाई साहब। 25,000 वाले को IT नहीं मिलती भैया, यहाँ पर रैंक चाहिए, तभी तो कहते हैं ये NIT और IIT के टक्कर का कॉलेज है। तो भाई साहब यहाँ पर आप DAVV की बात करें तो JEE मेन के अंदर राउंड 2 में रैंक जो है वो 67,000 DAVV में यहाँ 39,000, जैसे मान लो CSIT में गई थी 39 से, इस बार 49,000 तक गई, 50,000 में मतलब आपको लाले पड़ जाएंगे।
इस कॉलेज में CSIT लेने के और जेईसी की बात करें तो वही इसमें आप 50,000 60,000 65,000 पर आपको आपको लाले CSIT पड़ जाएंगे CSIT में 70,000 और MITS की बात करें तो भाई साहब MITS 80,000 में इसको भी आपको लाले पड़ रहा है 80-90,000 में, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। ओके, बाकी तो सारी चीजें जो है भाई वो सबको पता है, ये तो अपन बता ही चुके हैं। कैंपस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर देखो सेंटर, हाँ ये सब यहाँ देखो पर आप। मतलब आपको क्या है कि ग्रीनरी बहुत मिल जाएगी, क्योंकि पुराने कॉलेज है, काफी सारे अच्छी जगह सब जगह यही है भाई, सब जगह यही है हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो बताइए तो, क्योंकि ये भी जरूरी है ना, मतलब क्यों छोड़ रहे हैं बताना ये पड़ेगा। हमने इंडिविजुअल वीडियो में कवर करा हुआ है दोस्त। अच्छा, हमने तो पूरा कवर करा हुआ है, मैंने भी बनाया हुआ है इसीलिए। और बाकी अपन ने इनको ये भी बताया हुआ है कि ये तो हम बता ही रहे हैं, साथ ही साथ वेबसाइट पर भी ये सारी चीजें दी हुई हैं। Right. मेन चीजें रौथर बाबू अपन ने कवर कर ली है, जिसके लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं। जैसे कि इन्होंने देखा है कि एनसीसी यहाँ पर आपको मिल जाती है, कॉप्स की फैसिलिटी, अदर पे पोस्ट ऑफिस मल्टी, ठीक है, ये आप कहीं से भी देख सकते हो। वही तो मैं बहुत कह रहा हूँ, सारी ये बताने वाली चीज नहीं है, बताने वाली जो चीज थी वो अपन ने कवर कर ली। क्या रैंकिंग के बारे में भाई साहब हमने आपको सामने कवर करके बता दिया। हमने आपको ये बता दिया है कि क्या इनका 5 में से नंबर मिल रहे हैं, किसको 3.5, किसी को 3.8, तो आप थोड़ा सा उधर हो जाओ, हम 3.7। एक बार खोल के बता देते हैं, आप पढ़ लेना बाकी लोग। ये खोल के बता दो, वेरी गुड। ओहो हो हा, दस गए। सब कुछ है भैया यहाँ पे, लाइब्रेरी, मेडिकल, ये वो सब है। ओके दोस्तों, में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे DAVV, IET DAVV वर्सेस GS SGS वर्सेस MITS वर्सेस JEC। तो ये 4 कॉलेजों के बारे में हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करा। कंक्लूजन भी तो दे दो। कंक्लूजन आप देंगे सर, मैं क्यों दूंगा, आप एक्सपर्ट हैं। चलिए, कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, HGS ITS में CS ब्रांच MP में टॉप नंबर 1 की है, इसकी IT ब्रांच नंबर 2 पर है, राइट। इसके बाद DAVV की CS ब्रांच नंबर 3 पर आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे DAVV, आप ले लीजिए नंबर, यहाँ पर IT ब्रांच यहाँ पर आ जाती है 4 पे। इसके बाद अगर हम HGS ITS की बात करें तो यहाँ पर EC ब्रांच ले लीजिए, 5 नंबर पे आ जाती है। और अब ET इसकी थोड़ा सा हम नीचे डालेंगे, हालांकि क्या है कि 5 ही सीटें होती हैं, तो कहीं ना ये कंक्लूजन नहीं बता रहा, ये अब चॉइस फिलिंग बताने लगा। चॉइस फिलिंग नहीं बताने वाले। मतलब ये कंक्लूजन ये है कि कहीं भी कितना भी कुछ हो जाए, अभी तक आपने देखा टॉप 5 में हमारा JEC भी बाहर था, इस रैंकिंग में भी, मतलब इसका EC SGS ITS का EC और JEC का CS कहीं ना कहीं उससे भी बाजी ये मार रहा है, राइट। तो बताने का मकसद ये था कि JEC का आप CS डालेंगे जब आप, तो ये इस तरीके से रैंकिंग, तो आप एक कंक्लूजन लगा सकते हो कि यार कहीं ना कहीं फिर भी पकड़ बनाए हुए, ब्रांड नेम ज्यादा है फिर भी, राइट। कई बार थोड़ा सा रिक्रूटर हाँ फिर भी बोल देते हैं, लेकिन अगर MP में सबसे बड़ा कोई ब्रांड है SGS ITS, उसके बाद है DAVV और फिर तीसरे नंबर पे JEC। और JEC क्यों हो रहा है, क्योंकि जस्ट उसका एलुमनाई नेटवर्क है, काफी सारी चीजें यार, पान वाले आपको मिलेंगे, राइट। पान वाले इन द सेंस समझ ही गए, हाँ, जो बैठे रहते हैं, राइट। सो ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे, एक कम फीस वालों के लिए एक सहारा है, जबलपुर, एक उम्मीद है, और एक अच्छी एजुकेशन उस फीस में कहीं ना कहीं दे पा रहे हैं और लगातार आपको मिल रही है। सो क्योंकि अगर हम बात करेंगे SGS ITS की, IT की, MITS की, तो इनकी फीस कितनी है, 1 लाख समथिंग, राइट। और उन सब में अगर हम कॉलेजेस की एक मिलती जुलती 19-20 की बात करें तो 1 लाख इनकी फीस है, और वहां पर JEC की फीस कितनी है, 27,000, मात्र 27 है। तो ये भी मैटर करता है, क्योंकि अर्पित कई बार क्या होता है कि कई बच्चे फीस की वजह से भी नहीं जा पाते। सही बात है, लेकिन रैंक होनी चाहिए भाई JEC में जाने के लिए, हाँ। क्योंकि 3 नंबर का कॉलेज है, फीस नहीं है, लेकिन रैंक होनी चाहिए। रैंक होगी तो ही मिल पाएगा, नहीं तो तुम बोलो साहब रैंक तो है नहीं और कम फीस में करवा दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो यार, इसने बोलने नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अकेले आऊंगा और तुम्हारे साथ लाइव में 1 घंटे बोलूंगा ससा इन टॉपिक। अरे लाइव में हिडन चीजें आपको बताऊंगा। लाइव में 1 घंटे क्या, तुम 4 घंटे बोलो, वीडियो नहीं देखता कोई इतने लंबे, इसलिए। अरे देखेगा, देखो भैया, यहाँ पर अगर देखना है, सच्चाई जानना है, तो रौथर जेलिस को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर हूँ, लाइव आता हूँ, खाते पीते बनाते हुए ब्लॉग्स हुए तरह सारी चीजें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस चीजों पे मैं बिल्कुल ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन दूंगा ना तुम्हें, हिडन मतलब अंदर की बातें, अंदर की बात, छोटी छोटी मगर मोटी बात। So thanks a lot for watching us। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ रौथर जेलिस, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।